प्राचीन समय में एक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर में धन दौलत, सोना चांदी, नौकर चाकर और सभी प्रकार के सुख साधन थे, लेकिन उसकी पत्नी को अपने वैभव पर बहुत घमंड था। वह दान पुण्य और भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं करती थी। यदि कोई साधु, गरीब या भूखा व्यक्ति उसके द्वार पर आता तो वह उसे अपमानित करके भगा देती। नगर के लोग श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत रखते, भगवान बृहस्पति की पूजा करते और कथा सुनते थे, लेकिन व्यापारी की पत्नी इन सब बातों का मजाक उड़ाती थी। एक दिन भगवान बृहस्पति एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे और भोजन मांगा। उस समय व्यापारी की पत्नी श्रृंगार कर रही थी। उसने क्रोधित होकर साधु को डांट दिया और कहा कि उसके पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। साधु ने शांत स्वर में कहा कि धन और घमंड अधिक समय तक नहीं टिकते, लेकिन स्त्री ने उनकी बात नहीं मानी। तब भगवान बृहस्पति वहां से चले गए। कुछ समय बाद व्यापारी के घर में विपत्तियां शुरू हो गईं। उसका व्यापार घाटे में चला गया, धन समाप्त होने लगा, नौकर चाकर चले गए और घर में गरीबी आ गई। जो परिवार पहले सुखी था, अब दुख और चिंता में डूब गया। व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर उनके घर आए और व्यापारी की पत्नी से उसकी उदासी का कारण पूछा। स्त्री रोते हुए बोली कि उनका सारा धन नष्ट हो गया है और समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। तब साधु ने उसे उसकी पुरानी गलती याद दिलाई और कहा कि घमंड तथा दान पुण्य की कमी के कारण ये सब हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि वो श्रद्धा और नियम से बृहस्पतिवार का व्रत करे, भगवान बृहस्पति की कथा सुने, पीली वस्तुओं का दान करे और गरीबों की सहायता करे, तो उसके दुख दूर हो जाएंगे। व्यापारी की पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। साधु ने उसे व्रत की विधि बताई और वहां से चले गए। तब स्त्री समझ गई कि वे साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान बृहस्पति थे। अगले गुरुवार से व्यापारी और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धाभाव से व्रत आरंभ कर दिया। वे सुबह जल्दी उठते, स्नान करके पीले वस्त्र पहनते, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करते, केले के वृक्ष की पूजा करते और गरीबों को भोजन कराते। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। व्यापारी का व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में धन आने लगा और सुख समृद्धि लौट आई। अब व्यापारी की पत्नी का घमंड समाप्त हो चुका था। वह विनम्र और धार्मिक बन गई थी। उसी नगर में एक गरीब व्यापारी और उसकी धार्मिक पुत्री भी रहते थे। वे श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करते थे। एक बार व्यापारी काम में व्यस्त होकर गुरुवार की कथा करना भूल गया। उसी समय राजा के महल से रानी का हार चोरी हो गया और संदेह व्यापारी तथा उसकी पुत्री पर किया गया। दोनों को जेल में डाल दिया गया। जेल में भी पुत्री ने भगवान बृहस्पति पर विश्वास नहीं छोड़ा और श्रद्धा से व्रत करती रही। उसी रात रानी को स्वप्न में भगवान बृहस्पति ने दर्शन देकर बताया कि व्यापारी और उसकी पुत्री निर्दोष हैं। सुबह होते ही असली चोर पकड़ा गया और दोनों को सम्मान सहित मुक्त कर दिया गया। राजा ने उनसे क्षमा मांगी और बहुत सारा धन देकर विदा किया। इसके बाद पूरे राज्य में बृहस्पतिवार व्रत की महिमा फैल गई। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत और कथा करता है, भगवान बृहस्पति उसके जीवन के सभी दुख दूर करके सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।